अमेरिका और यूके ने यमन में हुती के ठिकानों पर हमले किए हैं। यमन की राजधानी सना में कम से कम 3 बड़े धमाके सुने गए और आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार जो है वो देखा गया। सना के अलावा सदा, हुदैदा, तैज और धमर प्रशासनिक क्षेत्रों में भी हुती के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति बाइडेन के निर्देश पर अमेरिकी सेना ने यूके के साथ मिलकर यमन में हुती के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इन हमलों में ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा और नीदरलैंड्स का जो सहयोग है वो भी शामिल रहा है। हमलों में अमेरिकी युद्धपोतों से टॉम हॉक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी हवाई हमलों के अलावा यूके के टाइफून फाइटर जेट्स ने साइप्रस से उड़ान भरी और यमन में हवाई हमले किए। हुती विद्रोही जो हैं वो लगातार लाल सागर से गुजरने वाले जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। वे ऐसा हमास के समर्थन और इजराइल के विरोध में कर रहे हैं। 7 अक्टूबर को हमास इजराइल युद्ध शुरू होने के बाद जो है मध्य नवंबर से हुती के हमले जो है लाल सागर में शुरू हुए और हुती ने जहाज़ों को निशाना बनाना शुरू किया। अब तक 27 जहाज़ जो हैं वो हमले की चपेट में आ चुके हैं। इन जहाज़ों पर सवार 20 से अधिक देशों के चालक दल को की जान को खतरा पैदा हुआ है, ऐसा व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है, या फिर उनमें से कुछ को बंधक भी बनाया गया। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में यह भी कहा गया है कि इतिहास में पहली बार हुती के हमलों में एंटी शिप मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। हुती के हमलों की वजह से अब तक करीब 2000 से अधिक जहाज़ों को अपना रास्ता बदलना पड़ा है। और जब रास्ता बदलने की बात होती है तो पूरा अफ्रीका घूमकर आना पड़ता है, जो कि तकरीबन 7,500 किलोमीटर अधिक लंबा रास्ता पड़ता है। इससे माल ढुलाई का खर्च और समय दोनों बढ़ जाता है और इन सब वजहों से दुनिया की अर्थव्यवस्था के सामने नया संकट खड़ा हो रहा है। और ये दलील बार बार अमेरिका और तमाम देशों की तरफ से दी जा रही है, क्योंकि दुनिया के व्यापार का 12% हिस्सा जो है वो लाल सागर होकर ही गुजरता है। और ऐसे में दुनिया की अर्थव्यवस्था को जो नुकसान पहुंच रहा है उसके लिए हुती और कहीं न कहीं ईरान को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। अमेरिका के नेतृत्व में पहले 13 देशों ने हुती को अपने हमले रोकने की चेतावनी दी थी, लेकिन उसके बाद भी हुती के हमले जारी रहे। 9 जनवरी को उसने जो हमला किया उसे अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया गया। हुती ने इन हमलों में 21 मिसाइल और रॉकेट दागे। हालांकि इन मिसाइलों और रॉकेट को यूएस और यूके के पोतों ने जवाबी मिसाइल दागकर नष्ट कर दिया, हवा में ही नष्ट कर दिया। और इसके बाद अमेरिका और यूके ने हुती पर सीधे हमले के जो संकेत हैं वो दिए थे, जिसको कि अब अमल में लाया गया है। हुती ने इन हमलों के बदले की बात की है, बदला लेने की बात की है और कहा है कि नतीजे बहुत ही खराब और गंभीर होंगे। उधर अमेरिका ने ईरान को भी चेतावनी दी है कि वो हुती की मदद बंद करे, नहीं तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अमेरिका की तरफ से निकलकर आ रही जानकारी के मुताबिक ईरान जो है हुती को न सिर्फ हथियार आदि से मदद कर रहा है, बल्कि जहाज़ों पर हमले के लिए इंटेलिजेंस भी मुहैया करा रहा है। तो एक गंभीर ये बात अमेरिका की तरफ से मानी जा रही है। यमन की सरकार पर हुती का कब्जा है, ये हम सभी जानते हैं। इसकी सरकार को सिर्फ ईरान ने ही मान्यता दी हुई है। संयुक्त राष्ट्र में एक दिन पहले ही एक प्रस्ताव पेश कर हुती को हमले रोकने को कहा गया है। यूएन के सदस्य देश अपने जहाज़ों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा के कदम उठाने को स्वतंत्र हैं, ये भी उस प्रस्ताव में कहा गया। इसके बाद अमेरिका और यूके की तरफ से हुती पर हमले किए गए हैं। यानी अब इजराइल हमास जंग की जो आंच है वो यमन की जमीन तक पहुंच गया है। ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा हुती को माना जाता है, कहा जाता है। और उसके हमले अगर अब भी जारी रहे तो युद्ध की सीधी जद में ईरान के भी आने की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिका जिस तरह के तेवर दिखा रहा है और अमेरिका ने साफ भी किया है कि लाल सागर की सुरक्षा जो है वो हर कीमत पर सुनिश्चित की जाएगी। 20 देशों के साथ मिलकर अमेरिकी नौसेना और वायुसेना जो है वो लाल सागर में और उसके आसपास के क्षेत्रों में जहां हुती के हमले हो रहे हैं वहां ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन चला रही है। कई पोत इस इलाके में गश्त कर रहे हैं और इसके अलावा अमेरिकी नौसेना के थियोडोर रूजवेल्ट कैरियर को भी, जो कि स्ट्राइक पोत है, को भी लाल सागर की तरफ रवाना किए जाने की सूचना है। यानी कि आने वाले समय में हुती के हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई और गंभीर होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं।